हे गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, 10-10 क्वेश्चन करके हम लोगों ने सीरीज़ को कंटिन्यू किया है। तो इसमें जो है 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, मतलब 6 पार्ट इसके हो चुके हैं, आज इसका 7th पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इसमें रखा, फालतू का कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है। तो चलिए आज का 61 नंबर का इस सीरीज़ का 61 और आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा पंचायत के उपबंधों का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वो जो अधिसूचना द्वारा जो पंचायत के उपबंध है उनका संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, मतलब पंचायत के उपबंध जो संघ राज्य क्षेत्र में लागू होते हैं तो वो किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है राष्ट्रपति। ओके, तो ये पूछ रहा है। तो ये आपका 243 ठा है कि छा है, जा है कि ता है। तो अनुच्छेद 243 का ठा, ओके, या 243 एल। देखिए आप एक में लर्न करिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। और क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, ऐसा तो है नहीं सिर्फ हिंदी में आना है। तो अगर आप इंग्लिश पे भी किए रहते हो तो ठीक है, क्योंकि अधिकतर हम लोग ने जब पॉलिटी पढ़ी होती तो सारे आर्टिकल जो है इंग्लिश में ही लर्न किए, हिंदी में नहीं किए हैं। तो 61 का आपका क ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 243 का ठा या 243 एल में संघ राज्य क्षेत्र में पंचायतों को लागू करना के इसके तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जो ग्राम उदय, ग्राम का उदय कैसे हो, इसी से समझ जाइए। तो उसमें शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा हो गई। देखिए माध्यमिक शिक्षा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा की बात करिए। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कों जैसी ग्रामीण जरूरतों को पूरा करना है। तो 62 का आपका का ऑप्शन सही है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, 2000 में हुई थी, सॉरी 2000 में हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि से 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया था। कब से 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनसंख्या प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो ये आपका जो डेट है वो 15 अगस्त 1949 है, 15 अगस्त 1949। तो 63 का ऑप्शन सही है। 15 अगस्त 1949 से 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना शुरू किया था। इसके साथ ही लगभग 6,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गई थी। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। 63 का आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तन कर न्याय पंचायत किस वर्ष किया गया था। तो पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तन करके न्याय पंचायत आपका 1955 में 1955 में किया जाता है। 64 का ग ऑप्शन सही है, 1955। 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों को न्याय पंचायत नामकरण किया गया था। 1955 के चुनाव के बाद पंचायत जो अदालत है उनको क्या बोल दिया गया था, न्याय पंचायत। ओके, तो 64 का आपका ग ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो समग्र आवास योजना का प्रारंभ जो है 1999 से हुआ। समग्र आवास योजना का प्रारंभ 1999 से हुआ है। तो ये योजना जो, तो 65 का ग ऑप्शन सही है। ये योजना 1999 से 2000 में प्रारंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को आवास उपलब्ध कराना है। आवास इसमें लिखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ हुआ था, कब हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो 2019 में। तो 66 का आपका ऑप्शन सही है। 24 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, अब ये ध्यान रखना है कब, ये डेट भी याद रखिएगा, 24 फरवरी 2019। ओके, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 1 करोड़ से भी अधिक किसानों को 2000 की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की थी। तो कब करी थी, 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से करी थी। और किस किस हिसाब से, 2000 के हिसाब से। अक्टूबर 2023 तक इस योजना के तहत किसानों को 14 किस्त मिल चुकी हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को पुरस्कृत किया। ये डेटा में सुधार, किसानों की शिकायतों का समाधान, समय और भौतिक सत्यापन अभ्यास जैसे मानदंडों पर आधारित है। मतलब जहाँ का जैसे जिस गांव है जहाँ का जो भी डेटा में सुधार हुआ है, ठीक है, और किसान जो भी शिकायत करते हैं तो उसका समाधान किया गया है।
और समय पर हर चीज़ का जो फिज़िकल सत्यापन किया गया है, सत्यापन का अभ्यास किया गया है, मानदंड जितने भी मानदंड है तो उसमें वो खरा उतरता है, तो उसको उन राज्यों उन जिलों को पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1992 में। ये तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। तो 67 का गो ऑप्शन है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1992 में करी जाती है, 1992 में। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बना है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पे 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। ओके, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो सही होगा, सॉरी 1992 का जो अधिनियम है, लेकिन अगर बोला जाए राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब करी गई थी तो वो आपका केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पे 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये आपकी हो जाएगी 1993। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल आयोग के लिए अन्य सदस्यों अधिकतम 4 की नियुक्ति भी करता है। आगे आते हैं। आगे हमारा 68 नंबर है, किस वर्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर ने समाजशास्त्री श्री L.M. हर्स्ट के सहयोग लेकर ग्रामीण विकास की योजना प्रारंभ करी थी? तो 1920 में करी थी। किस वर्ष में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने समाजशास्त्री श्री L.M. हर्स्ट के सहयोग से ग्रामीण विकास योजना की प्रारंभ करी थी? तो 1920। इसी को श्री निकेतन योजना के नाम से जानते हैं। तो 68 का आपका ख ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, ये ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। इसका 69 का ग ऑप्शन है, क्योंकि और इसमें राजनीतिक रूप से जागृत करना, तो जनता को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है उसमें, पंचायती राज का इसमें कोई भी रोजगार का सृजन करना, कृषि उत्पादक को बढ़ाना, जिससे तो रियल जो है इसका क्या, जनता के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, मतलब जनता जो है विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना इसका उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में कौन सक्षम होता है? तो राज्य सरकार सक्षम होती है ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में कौन सक्षम होता है? राज्य सरकार। ओके, तो 70 क्वेश्चन हो गए हैं। आज के 10 क्वेश्चन इस पे कंप्लीट होते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और 10 क्वेश्चन या ज़्यादा हो सकेगा तो ज़्यादा मैं ऐड कर दूंगी। फिलहाल टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज ही चल रही है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।